घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी जिसमें एक बूढ़ा शेर रहता था। कभी वो जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी था, लेकिन अब उम्र के कारण वो कमजोर हो चुका था। एक दिन शेर गुफा में बैठा गहरी सांस लेते हुए बोला, हाय, अब मुझसे शिकार नहीं होता। अगर ऐसा ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसी समय वहां से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। उसने शेर की हालत देखी और उसके दिमाग में एक योजना आई। वो धीरे धीरे शेर के पास गई। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? लोमड़ी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। शिकार करना मेरे बस की बात नहीं रही। मुझे रोज खाना नहीं मिलता। लोमड़ी ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराई। महाराज, अगर मैं आपके लिए रोज एक नया शिकार लेकर आऊं तो? क्या सच में? अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा वचन है महाराज, मैं हर दिन आपके लिए शिकार लाऊंगी। उस दिन से लोमड़ी ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। अगले दिन लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र एक भोले भाले खरगोश पर पड़ी। खरगोश आराम से घास खा रहा था। लोमड़ी उसके पास गई और मीठी आवाज में बोली, अरे खरगोश भाई, क्या तुम्हें पता है कि जंगल के राजा ने एक सभा बुलाई है? सभा? किस लिए? राजा शेर अब बूढ़े हो गए हैं। वे चाहते हैं कि जंगल के सभी जानवर उनसे मिलने आएं, ताकि वे अपना आशीर्वाद दे सकें। अगर ऐसा है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। लोमड़ी मुस्कुराई और उसे शेर की गुफा तक ले गई। जैसे ही खरगोश गुफा में पहुंचा, शेर ने एक ही झपट्टे में उसे पकड़ लिया। वाह लोमड़ी, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो बस शुरुआत है महाराज। अगले दिन लोमड़ी ने एक हिरण को निशाना बनाया। हिरण बहुत सतर्क था, इसलिए लोमड़ी ने नई चाल चली। हिरण भाई, मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक नया हरा भरा मैदान है। वहाँ बहुत स्वादिष्ट घास है। सच में? कहाँ है वो जगह? मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। लोमड़ी हिरण को उसी रास्ते से ले गई जो शेर की गुफा की ओर जाता था। जैसे ही हिरण गुफा के पास पहुंचा, शेर ने हमला कर दिया। आज तो बड़ा स्वादिष्ट शिकार मिला। दूसरी और जंगल के एक पेड़ पर एक बुद्धिमान तोता रहता था। वो सब कुछ देखता और सुनता रहता था। तोते ने लोमड़ी की हरकतें देख ली थीं। वो उड़कर अपने दोस्त भेड़िए के पास गया। भेड़िया भाई, मुझे लगता है कि लोमड़ी कुछ गलत कर रही है। क्या मतलब? वह जानवरों को बहला फुसलाकर शेर के पास ले जा रही है और शेर उन्हें खा जाता है। भेड़िया थोड़ा गंभीर हो गया। अगर ये सच है तो ये जंगल के लिए खतरा है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। लोमड़ी और भी आत्मविश्वासी हो गई थी। उसे लगने लगा कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। इस बार उसने एक बकरी को चुना। बकरी बहन, मैंने सुना है कि तुम्हें अच्छे पानी की तलाश है। हाँ, सही कहा। यहाँ का पानी अब साफ नहीं रहा। चलो, मैं तुम्हें एक साफ झरने के पास ले चलती हूँ। बकरी खुशी खुशी उसके साथ चल दी। लेकिन इस बार पेड़ पर बैठा तोता सब देख रहा था और भेड़िया भी झाड़ियों में छिपा हुआ था। देखो, वही चाल फिर से। हमें सही समय का इंतजार करना होगा। लोमड़ी बकरी को लेकर शेर की गुफा के पास पहुंची और शेर फिर तैयार बैठा था। अब लोमड़ी को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। एक दिन उसने शेर से कहा, महाराज, अब पूरा जंगल मेरे नियंत्रण में है। कोई भी जानवर मेरी बात टाल नहीं सकता। तुम सच में बहुत चालाक हो लोमड़ी। तुम्हारे बिना मैं भूखा मर जाता। और आपके बिना मैं इतनी ताकतवर नहीं बन पाती। दोनों हंसने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बातें कोई सुन रहा है। पास ही पेड़ पर बैठा तोता और झाड़ियों में छिपा भेड़िया सब सुन रहे थे। अब जंगल के बाकी जानवरों को भी शक होने लगा था। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। अजीब बात है, हमारे कई साथी अचानक गायब हो गए हैं। और हर बार उन्हें आखिरी बार लोमड़ी के साथ देखा गया था। तुम्हारा शक सही है। लोमड़ी सबको धोखा दे रही है। अब समय आ गया है कि हम मिलकर इसका सामना करें। हम एक योजना बनाएंगे और लोमड़ी को उसकी ही चाल में फंसाएंगे। जंगल में अब डर का माहौल था। हर जानवर सतर्क हो गया था। कोई भी अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन दूसरी तरफ लोमड़ी को इस सब की कोई खबर नहीं थी। वो अब भी अपनी चालों में व्यस्त थी
और खुद को सबसे चतुर समझने लगी थी। एक बड़े पेड़ के नीचे तोता, भेड़िया और कुछ अन्य जानवर इकट्ठा हुए। हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर हम चुप बैठे रहे तो एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे। सही कहा, लेकिन हमें बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाना चाहिए। लोमड़ी बहुत चालाक है। तो हम क्या करें? हम में से कोई भी शेर का सामना नहीं कर सकता। हमें शेर से नहीं, लोमड़ी से लड़ना है। अगर लोमड़ी की चाल बंद हो जाए तो शेर खुद कमजोर पड़ जाएगा। तोता ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हमें लोमड़ी को उसकी ही चाल में फंसाना होगा। मेरे पास एक योजना है। लोमड़ी हर बार किसी नए बहाने से जानवरों को शेर के पास ले जाती है। हम उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार शिकार कोई और नहीं, खुद लोमड़ी होगी। लेकिन वह इतनी आसानी से नहीं फंसेगी। फंसेगी, अगर हम उसे वही दिखाएं जो वह देखना चाहती है। हमें ऐसा दिखाना होगा कि जंगल में कोई बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर आया है, जो शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। लोमड़ी खुद उस नए शिकार को शेर के पास ले जाने की कोशिश करेगी और वहीं हम उसे फंसा लेंगे। मैं उस खतरनाक जानवर का किरदार निभाऊंगा। लेकिन तुम तो भेड़िया हो, लोमड़ी तुम्हें पहचान लेगी। यही तो चाल है। हम मुझे ऐसा बनाएंगे कि लोमड़ी पहचान ही ना सके। हम तुम्हारे शरीर पर कीचड़ और सूखे पत्ते लगा देंगे ताकि तुम बिल्कुल अलग दिखो। और मैं गुफा के पास छिप जाऊंगा। सभी जानवर अब उत्साहित थे। अगले दिन तोता उड़ता हुआ लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी, लोमड़ी, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों? जंगल में एक नया जानवर आया है, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक। उसने कई जानवरों को डरा दिया है। अगर मैं उसे शेर के पास ले जाऊं, तो आज का शिकार सबसे बड़ा होगा। गुफा के पास वाली झाड़ियों में छिपा है। लोमड़ी बिना देर किए वहां जाने के लिए तैयार हो गई। उधर भेड़िया पहले से ही तैयार था। उसने अपने शरीर पर कीचड़ और सूखे पत्ते लगा रखे थे। वह सच में एक अजीब और डरावना जानवर लग रहा था। भेड़िया खुद से बोला। आज लोमड़ी की चाल खत्म होगी। झाड़ियों के पीछे कई जानवर छिपे हुए थे। तभी तोता उड़कर वापस आया और धीरे से बोला। वह आ रही है, सब तैयार रहो। लोमड़ी धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रही थी। आज तो शेर बहुत खुश होगा। ऐसा शिकार तो उसने कभी नहीं देखा होगा। जैसे ही वह झाड़ियों के अंदर गई, नए जानवर को देखकर खुश हो गई और बोली। अरे भाई, तुम यहाँ नए लगते हो। क्या तुम जंगल के राजा से मिलना चाहोगे? जंगल का राजा? कौन? शेर। वह बहुत महान है। तुम जैसे ताकतवर जानवर से मिलकर वह खुश होगा। भेड़िया ने थोड़ा सोचा और फिर बोला। ठीक है, चलो। लोमड़ी मन ही मन खुश हो गई। लोमड़ी भेड़िया को लेकर गुफा की ओर चलने लगी। गुफा के पास पहुंचते ही भेड़िया अचानक रुक गया। क्या हुआ? चलो आगे। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे यहाँ कोई खतरा हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी झाड़ियों में हलचल हुई। कुछ जानवर अपनी जगह बदल रहे थे ताकि सही समय पर हमला कर सकें। शेर गुफा के अंदर बैठा इंतजार कर रहा था। आज देर क्यों हो रही है? मुझे बहुत भूख लगी है। गुफा के बाहर सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और सभी जानवर झाड़ियों के पीछे छिपे सांस रोके इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह गुफा के अंदर जाने वाले थे, भेड़िया अचानक रुककर जोर से गरजना शुरू कर दिया। तभी भेड़िया ने अपने शरीर से सूखे पत्ते और कीचड़ झाड़ दिए। लोमड़ी की आंखें फैल गईं। उसी क्षण झाड़ियों के पीछे छिपे सारे जानवर बाहर आ गए। हिरण, बकरी, खरगोश सब एक साथ खड़े थे। ऊपर पेड़ पर बैठा तोता जोर से बोला। लोमड़ी, आज तुम्हारी चाल खत्म हो गई। शेर गुफा के अंदर से बाहर आया और यह सब देखकर हैरान रह गया। शेर अब तक सब कुछ समझ चुका था। उसने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला। लोमड़ी, तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। मैं भूखा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तुम पूरे जंगल को धोखा दो। लोमड़ी की वजह से जंगल में डर फैल गया। अब इसका अंत होना चाहिए। लोमड़ी रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोमड़ी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसने आखिरी बार जंगल की ओर देखा और फिर वहां से भाग गई। उस दिन के बाद वह कभी वापस नहीं आई। अब जंगल में शांति लौट आई। जानवर फिर से बिना डर के घूमने लगे। शेर भी बदल गया था। उसने अब किसी को नुकसान न पहुंचाने का फैसला किया।